ये लोग चाहते हैं कि जो है हम परेड में जाए, जो है माहौल 26 जनवरी का खराब करें, और तिरंगा लगाकर ये इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर ये कोई गलत काम करे, अगर इनको पुलिस रोकना चाहे तो ये जो है राष्ट्रद्रोह का जो है सरकार पे जो है कलंक लगाएं। इसलिए तिरंगे का साथ लेके अब इन्होंने, ये मान लो आप एक प्रकार से तिरंगे को आगे अड़ा के जो अपनी राजनीति कर रहे हैं 26 जनवरी तो के आपको लग रहा है क्या तिरंगा इसीलिए लगाया जा रहा है कि लाठी चार्ज ना हो, पुलिस कोई एक्शन ना ले? बिल्कुल, ये तिरंगा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इन लोगों पर लाठी चार्ज ना हो, ये कहीं भी उपद्रव करें, कहीं भी भीड़ इकट्ठी करके लेके जाए, ये सिर्फ इसी का माहौल है। और आप देख लीजिए 26 जनवरी का माहौल है, इसमें जो है विदेश से भी हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि आते हैं, तो हमारे देश की कितनी इसमें जो है गिलानी होगी कि मतलब दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहा है और उसके सामने आप इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो बाहर जाके उसमें किसकी इमेज डाउन होगी। मैं बताऊं आपको, मेरे बाबा जी और पिताजी के ज़माने से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे मील से बॉन्ड तैयार होता है। हम मील को बोलते हैं मेरे पास 15 बीघे खेती है, मैं 15 बीघे में गन्ना बोऊंगा, इतना गन्ना आपको खरीदना है। और आज तक मेरे पिताजी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, मतलब कर रहे हैं, मेरे बाबा जी भी चले गए, आज तक तो हमारी ज़मीन कहीं पे गई नहीं। सबसे पहले तो मैं राकेश टिकैत जी से पूछना चाहूँगा कि जो इनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने 1993 में जो है नरसिम्हा राव की सरकार में जो है 10 धरने प्रदर्शन किए, सिर्फ इसलिए कि ये कानून लागू हो। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये इनके पिताजी सही थे या ये सही हैं? इसके बाद जो अगर ये कहते हैं कि बिल वापसी हो, मैं तभी उठूँगा, क्या क्यों वापसी हो बिल, आप ये बताएं मुझे क्यों? आप कितने बड़े किसान हैं, आप आज तक किसी किसान के साथ या किसके साथ कब खड़े हुए? जिस टाइम ये बिल आया उस टाइम आपने कहा कि हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, तब आपको पता लगा कि किसान, वो पंजाब के कुछ बिचौलिया जो हैं दिल्ली पहुंच गए, तो आप राजनीति करने दिल्ली पहुंच गए। उससे पहले आप इस किसान बिल का समर्थन करते हैं, आपके पिताजी के इसके लिए 10 धरने प्रदर्शन करते हैं। तो अच्छा, पहले समर्थन अब विरोध, ऐसा क्यों? ये सरासर राजनीति है, क्योंकि ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, इन लोगों के पास जो है अब कोई मुद्दा नहीं बचा। पहले था कि ये लोग जो है राम मंदिर के ऊपर सरकार को कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनवाया, धारा 370 इन लोगों से नहीं हट पा रही है, अब वो चीज़ खत्म हो गई। तो ये किसान बिल के जो है पहले समर्थन में था, अब विरोध में इसलिए आ गया क्योंकि इन्हें राजनीति करने का एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि कुछ बिचौलिया इसमें आगे आ गए, तो इन्होंने भी जो है अपना रास्ता किसानों के कंधे पर बंदूक रख के खोज लिया। वो तो कह रहे हैं कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा, आप भी किसान परिवार से आते हैं, किसान के बच्चे हो, कह रहे किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम नहीं हटने वाले। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो धरने में चला जाए। आप किसी भी खेत में जाके देख सकते हैं, सुबह किसान जो है 6 बजे खेत में छोलने के लिए चला जाता है और शाम को 5 या 6 बजे आता है। और अगले दिन के लिए अगर आप किसी को ये भी बोल दो कि आपके परिवार में या आपके ताऊ चाचा की कल वहाँ शादी है किसी दूर जगह पे, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर का काम है। और ये कहते हैं कि किसान धरने पे, ये लोग सिर्फ राजनीति वाले और जो मंडी के जो बिचौलिया हैं वो ही सिर्फ लोग वहाँ पे दिल्ली में बैठे तो हुए हैं। कौन सा किसान है वो जो धरने पे बैठा है? वो बिचौलिया है और कुछ इनकी तरह के राजनेता हैं। जैसे कि मैं बड़ौत में यहाँ पे धरना हो रहा है, वहाँ पे आप कभी भी जाके देख लो, कोई भी किसान वहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है या उनके जो नेता है वही लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि पहले लोग कह रहे थे कि हम जो है किसी भी नेता को अपने धरने प्रदर्शन में नहीं आने देंगे, उसके बाद भी जय जयंत चौधरी जी आते हैं, इनके एक्स MLA वीरपाल लाठी जी आते हैं, वो भाषण देकर जाते हैं। क्यों? किसान आंदोलन में पहले आप कहते हैं माने नहीं देंगे, उसके बाद जब आप अपने नेता को बुलाकर जो है राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार का ही विरोध है, बिल का कोई भी विरोध नहीं है। उन लोगों से आप जाके पूछ लीजिए, वो सीधी सीधी बात कहेंगे योगी मोदी, दो ही चीज़ उनके पास है कि योगी और मोदी। कुछ लोग कहते हैं भाई मोदी मर जाए, योगी मर जाए, तो उसका बिल से क्या मतलब है? पहले लोग जो है अपने मांग पत्र में लाते हैं धारा 370 जो है लागू करी जाए, CA में जो अरेस्टेड लोग हैं उनको बाहर कर लिया जाए, इससे इनके किसानों का क्या मतलब है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें फैल साबित होती दिख रही है? उसने सही तरीके से समझा नहीं बिल को, क्योंकि लोगों में भरम है जमीन पे कब्जा हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी आएगी। मैं बताऊं आपको, मेरे बाबा जी और पिताजी के ज़माने से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे मील से बॉन्ड तैयार होता है। हम मील को बोलते हैं मेरे पास 15 बीघे खेती है, मैं 15 बीघे में गन्ना बोऊंगा, इतना गन्ना आपको खरीदना है। और आज तक मेरे पिताजी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, मतलब कर रहे हैं, मेरे बाबा जी भी चले गए, आज तक तो हमारी ज़मीन कहीं पे गई नहीं। अगर उन लोगों को लगता है कि हमारी चली गई तो दिखाए कहाँ पे चली गई। तो फिर अब क्यों डर है? अब क्यों बरगलाया जा रहा है किसानों को? वो सिर्फ राजनीति के बेस पे उन्हें बरगलाया जा रहा है, क्योंकि किसान भोला भाला किसान है, इसको जो डरा के कि लोग डर जाएंगे, आपकी ज़मीन चली जाएगी, इसी बेस पे हो जाए किसानों को डरा रहे हैं। तो देखा होगा 26 जनवरी को कह रहे हैं कि परेड में शामिल हो गए, घर घर से एक किसान आएगा, तिरंगा झंडा लगाएगा, परेड में शामिल होगा।
जी जी, ये लोग चाहते हैं कि जो है हम परेड में जाए, जो है माहौल 26 जनवरी का खराब करें, और तिरंगा लगाकर ये इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर ये कोई गलत काम करे, अगर इनको पुलिस रोकना चाहे तो ये जो है राष्ट्रद्रोह का जो है सरकार पे जो है कलंक लगाएं। इसलिए तिरंगे का साथ लेके अब इन्होंने ये मान लो आप एक प्रकार से तिरंगे को आगे अड़ा के जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं 26 जनवरी तो के आपको लग रहा है क्या तिरंगा इसीलिए लगाया जा रहा है कि लाठी चार्ज ना हो, पुलिस कोई एक्शन ना ले? बिल्कुल, ये तिरंगा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इन लोगों पर लाठी चार्ज ना हो, ये कहीं भी उपद्रव करें, कहीं भी भीड़ इकट्ठी करके लेके जाए, ये सिर्फ इसी का माहौल है। और आप देख लीजिए 26 जनवरी का माहौल है, इसमें जो है विदेश से भी हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि आते हैं, तो हमारे देश की कितनी इसमें जो है गिलानी होगी कि मतलब दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहा है और उसके सामने आप इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो अब बाहर जाके उसमें किसकी इमेज डाउन होगी। तो आंदोलन खत्म करने का क्या रास्ता है? आंदोलन खत्म करने का ये रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे हम उसका पालन करें। तो वो तो कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। तो वो तो बात गलत है, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी लोग नहीं मानने तो सरकार को जो है ठीक है बैठे रहो आप लोग जब तक आप बैठते हैं, क्योंकि किसान बिल इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले लोग कहते थे कि एमएसपी लिखित में नहीं है, एमएसपी लिखित में दो हम उठ जाएंगे, अब सरकार कह रहे हैं हम एमएसपी लिखित में दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम तब भी नहीं उठेंगे। अब बताओ क्या करा जाए इन लोगों को। तो जैसे कह रहे हैं कि कानून बनाया गया, किसानों से नहीं पूछा गया, बिना किसानों से पूछे हुए सरकार ने कानून बना दिया। क्या कानून पहले विधानसभा, राज्यसभा, उसके बाद केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे समय तक पास हुआ तो तब सबकी सहमति से पास हुआ, जबकि 2014 में जो है आज जो राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं कि किसान का जो बिल है वो गलत है। 2014 में खुद पार्लियामेंट में जो है उनका एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि किसानों के पास ऐसा बिल होना चाहिए कि जिससे उनके बिचौलिया को हटा दिया जाए, उनको जो फायदा है सीधे किसान तक चला जाए। आज वो जो है किसानों को धरने पर बैठा के कहाँ है, चले गए इटली, बैठे रहो किसान। तो वहीं से लड़ाई लड़ रही है ना, इटली से कह रहे कि मैं यहीं से लड़ाई लड़ रहा तुम्हारी। कैसे लड़ाई लड़ रहे हो वहाँ पे दूसरे देश में बैठ के? आप अपने देश में सिर्फ लड़ाई नहीं होती हो, अपने देश में आग लगाने की बात होती है कि इधर दंगा हो, आप वहाँ पर बैठे रहे, आपका कोई नाम ना हो, सिर्फ एक राजनीतिक बेस है इनका इटली जाकर यहाँ तक राजनीति करने का। सारी पार्टी साथ में आ गए, अखिलेश साथ आ गए, मायावती साथ आ गए, केजरीवाल साथ आ गए। देखिए अखिलेश जी साथ आ गए, केजरीवाल साथ आ गए, ये इन लोगों का बताया तो है आपको। जब इन लोगों को जो है राजनीति में कहीं भी पैर पसारने की जगह नहीं मिलती तो ये लोग गठबंधन कर लेते हैं। जैसे यूपी में गठबंधन हुआ, जब इन्होंने गठबंधन से जिसके एमएलए जाता आते रहे वो हटते रहे, फिर दूसरे को गाली देते रहे। क्यों? अब कल तक तो आप उसके साथ गठबंधन में थे। अब चौधरी अजीत सिंह है, वो आज भाजपा को गाली दे रहे हैं, क्या वो बता सकते हो भाजपा में नहीं रहे? या उन्होंने आज तक कोई, जैसे कहते हैं मायावती अभी इसके समर्थन में, राकेश टिकैत जी कह रहा है मायावती ठीक है, क्यों? मायावती ने तो खुद महेंद्र सिंह टिकैत जी पे लाठीचार्ज करवाया था, तो आप उसको कैसे सही कह सकते हैं? सिर्फ राजनीति का बेस है, राजनीति करने का बेस है। सरकार कुछ भी सही ना करे, उसको जो है भोला भाला जो किसान है उसके कंधे पर बंदूक रख के जाए, सरासर गंदी राजनीति की जा रही है। अच्छा, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं के भाई है नरेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि हम तो जो है बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ संगठन है 3-4 जो बातचीत नहीं होने देना चाहते। वो बताया था वो राजनीतिक संगठन है जो चाहते हैं कि सरकार हमें पैसा दे तभी हम यहाँ से उठे, लेकिन ये बीजेपी सरकार है बिल्कुल भी इनको पैसा नहीं देगी। वो सिर्फ पैसे के लिए, लालच के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अदरवाइज जो है उनका कोई भी इस बिल से कोई भी लेना देना नहीं है, ना वो ये चाहते कि ये बिल पास हो, और बिल भी पास हो जाए तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो ही उठने को कहा तैयार है, कह रहे हैं कि 2024 आ जाए हम नहीं उठेंगे, भले 5 साल हो जाए, उठेंगे नहीं। ना उठे उसमें सरकार क्या करे? अब उस सरकार ने जो है आपको कह दिया कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट आपके हित में आदेश करता है, सरकार के खिलाफ आदेश करता है, उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो तो इसके लिए जो है आप तो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान आपका सब एक हर नागरिक का अपमान होगा। तो 2014 के बाद किसानों की हालत कितनी सुधरी है? 2014 के बाद किसानों की हालत बहुत ज़्यादा सुधरी है। उसके किसानों को जो है 2000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था। टाइम से जो है इनको जो है पेमेंट दिया जा रहा है। हमारा जो रंबाड़ा मिल है यहाँ की, मैं आपको बताऊं, अगर कोई बग्गी वाला किसान था, अगर मिल में लेके जाता था, उसे ये नहीं पता था कि मैं बग्गी तोल के 4 दिन में आऊँगा या 5 दिन में। आज वो है दिन के दिन जो है 3 से 4 पर्चे आराम से तोल सकता है। आप ही देख सकते हैं कि इससे स्थिति में कितना सुधार होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 रुपये दिए इससे क्या होगा, इससे तो खाद बीज भी नहीं आता। नहीं, 2000 रुपये आपको दिए खाद बीज नहीं आता, उससे पहले तो ये भी नहीं थे। आप ये तो बताओ, इससे पहले 2000 में खाद बीज नहीं आता, क्यों नहीं आता? 265 रुपये का खाद का कट्टा है, कितने कट्टे आएंगे 2000 में? और पहले तो ये भी नहीं थे।
तो कम से कम 2000 तो मिल रहे हैं आपको, ये तो सोचो 2000 फ्री में मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे थे। तो जैसे एक साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 2-2 हजार करके, तो क्या वाकई से खाद बीज खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। अब लोगों तो ये जो विपक्ष है वो सिर्फ इसलिए कहता है कि 2000 से कुछ नहीं होगा, तो भैया 6000 आप देख लो, 6000 रुपये सालाना आप देख लो। अगर आप सही होते, आपने किसान के बारे में इतना सोचा होता, तो जो है आज आपका ये दिन नहीं होता, और ना ही किसान जो है आपके विरोध में खड़ा होता। आपने किसानों के साथ कुछ नहीं किया। 70 साल जो है यहाँ पे सत्ता रही, पूरे भारत में कांग्रेस की सत्ता रही। यूपी में ये मान लो आप, जो यूपी का वेस्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लोकदल रहा, लेकिन यहाँ का जो बुरा हाल था, मुझे लगता नहीं इस पूरे भारत में किसी क्षेत्र का इतना बुरा हाल होगा। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण है, योगिंदर यादव है, जैसे नेता भी किसान आंदोलन में कूद गए, वो भी अपने आप को किसान बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग वो हैं विपक्ष में बैठे हैं। अगर ये मान लो उनकी सरकार होती तो वो किसी भी % या किसी भी उसमें ये नहीं कहते कि ये बिल गलत है। वो सत्ता में नहीं है इसलिए वो इसको गलत बता रहे हैं। कल को आप उन्हें सत्ता में लेके आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो इसको गलत बता लें या उनकी सरकार ने बिल पास किया होता, वो बिल्कुल नहीं कहते कि बिल गलत है। कहते हैं कि किसान से ही सरकार चलती है, कह रहे हैं बिल वापस नहीं हुआ था, 2024 में मोदी को ही वापस कर देंगे जैसे कांग्रेस को। तो इनका मेन मुद्दा तो यही है ना कि किसान के कंधे पर आप बंदूक रखो, किसान के नाम से आप राजनीति करो, किसान को जो है आप कहीं भी दंगे करो, नाम क्या होगा कि किसान कर रहे हैं, आपकी राजनीति चमकेगी। सरकार आप दंगे करोगे तो सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया या किसान के खिलाफ जो है सरकार ने कुछ फैसला ले लिया, तो लोग सिर्फ किसान को आगे डाके अपनी राजनीति